कि नाज है हमको कि हमने भी इबादत की है, नाज है हमको कि हमने भी इबादत की है, यानी सरकार के बेटों की ज़ियारत की है। और गर्क हो जाएगा खुद अपने ही पानी में फुरात, तूने सफीर को न छूने की जसारत की है। खेल कूद के साथ मातमी मोहर्रम हुआ संपन्न। ताजिया सिफर का किया गया पहलाम। नौहट्टा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के दारानगर में मातम का पर्व मुहर्रम गुरुवार को संपन्न हो गया। मुहर्रम पर्व के अवसर पर दारानगर बाजार में स्थानीय इस्लामिया कमेटी की ओर से खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों की मौजूदगी में तरह तरह के खेल का आयोजन किया गया। खेल के समापन के बाद मौजूद अतिथि तुराब न्याजी, नौहट्टा थाना प्रभारी क्यामुद्दीन, कमेटी के अध्यक्ष गुलबहार खान, गौतम गुप्ता, अमित कुमार एसआई, रामनरेश सिंह, जाप नेता अमित पासवान, दयाशंकर कुमार आदि लोगों ने बारी बारी से संबोधित करते हुए कहा कि दारानगर में हमेशा आपसी सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाई जाती है। यहाँ रहने वाले दोनों धर्म के लोग इस पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं। वहीं मौजूद कमेटी की ओर से सिफर और ताजिया बनाने वाले कमेटियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। साथ ही खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दारानगर बहुत डिजिटल है, लेकिन हमको देखने में लगा कि यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग इतना सहयोगिता से दोनों बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी हैं, इतना उत्तेजना से लोग खेले हैं, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसा ही लोग मिलजुल कर खेलें और कर्तव्य को दिखाएं। मुहर्रम में कुछ कहने की है तो एक शायर ने इश्क में कहा था, नाज है हमको कि हमने भी इबादत की है, नाज है हमको कि हमने भी इबादत की है, यानी सरकार के बेटों की ज़ियारत की है। और गर्क हो जाएगा खुद अपने ही पानी में फुरात, तूने सफीर को न छूने की जसारत की है। और या हुसैन इब्ने अली, आपकी शहादत को सलाम, आपने कुरान के पारों की हिफाजत की है। यहाँ पे यकीनन अगर इस मुहर्रम में सबसे ज्यादा और खूबसूरत चीज देखने की रही तो हिंदू मुस्लिम एकता की बेजोड़ मिसाल कि आप सब लोगों ने अपनी ताकत, अपनी मोहब्बत और अपने प्रेम के साथ आज इस मौके के समापन पे कम से कम जिला के और जगह का तो नहीं पता, मगर जिला प्रशासन के सुनहरी डायरियों में दारानगर का नाम जरूर लिखा जाएगा। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं यहाँ पे उपस्थित यहाँ के हमारे मुखिया प्रतिनिधि दयाशंकर जी का, जो अपने नेतृत्व में आप लोगों के साथ प्रेम से बैठे हुए गौतम जी, अमित सर, आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुखिया जी, मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष गुलबहार जी और उनके पूरे सहयोगी तमाम लोग, साथ ही साथ यकीनन अगर कहीं संघर्ष के लिए सबसे पहला खड़ा होने वाला ईमानदारी से कोई गरीब का नाम है तो वो अमित पासवान है। और इस तरह के नाम को अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो फिर संघर्ष के बढ़ते हुए दौर में ये सबसे बड़ी बेईमानी होगी। तो इन तमाम लोगों का जो ये मुल्क हिंदू मुस्लिम एकता का मुल्क, ये खूबसूरत मुल्क के गुलदस्ते में हर एक धर्म, हर एक जाति के फूल को पिरोने के लिए यहाँ मुबारकबाद की मुस्तहिक यहाँ की कमेटी। और अगर बात मुहर्रम की होगी तो मुहर्रम का उद्देश्य केवल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का उद्देश्य यही था कि हक पे चलते हुए बातिल के खिलाफ लड़ा जाए और बोला जाए। उस वक्त कोई धर्म नहीं देखा गया। मुहर्रम का कंप्लीट संदेश रहा है कि युद्ध दोनों कलमा पढ़ने वालों के बीच हुआ है। वो लड़ाई किसी हिंदू या किसी दूसरे धर्म का नहीं था। इधर भी कलमा और उधर भी कलमा, नमाज इधर भी और नमाज उधर भी। तो बात जब हक की आएगी और आपका बाप भी सामने हो तो लड़ जाना है, जात और धर्म देखकर नहीं लड़ना है। पूरे रामायण में कहीं किसी मुसलमान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लड़ाई नहीं है। वहां भी बात हक की थी कि जिस वक्त सर से दुपट्टा छीना जाएगा, माँ सीता या किसी भी घर में किसी बच्ची का, ज़ैनब का अगर अपमान होगा तो यसूद के पूरे किले को सिर्फ 72 बच्चों ने ढाने की ताकत रखी है। सम्मान हर कीमत पे करना होगा, चाहे किसी जात किसी धर्म की कोई बच्ची हो, अगर उसकी असमत पर उंगली उठेगी तो बात होगी।
अगर हक के खिलाफ कोई नाहक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी आवाज उठाएगा तो कहीं से कोई बोले ना बोले रोहतास का एक छोटा सा बच्चा कहेगा किसी जात किसी धर्म का क्या, हम हुसैन के मानने वाले तेरी यजीदियत किला को ढाने की ताकत रखते हैं। एकता की बात, मोहब्बत की बात कहीं से शुरू करनी होगी। निश्चित तौर से आप लोगों ने 10 दिन का पर्व बनाया, बहुत सारे खेल हो रहे थे। खेल में हमने अभी अपने अध्यक्ष जी से कहा है, हो सकता है मेरी बात ये बुरी लगे, फिर भी इस पे घर जाके सोचिएगा जरूर। इस तरह का प्रोसेसन जब किसी भी धर्म किसी भी जात में होता है तो लाइट बाधित रहती है ना, सबको समस्या होती होगी। तो कोशिश ये करनी है कि अगली बार प्रशासन या कोई अध्यक्ष हमसे न कहे, जितना जल्दी हो सके हम अपने पूरे प्रोसेसन का लुत्फ लेते हुए कम से कम समय में लाइट जो बाधित है, जिस वजह से लाइट आ जाए, घरों में पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान हैं। जो खतरा का खेल है, हम अपने नौजवान साथियों से कह रहे हैं कि जो खतरा का खेल है निश्चित रूप से खेलिए, प्रैक्टिस में रहना जरूरी है। अपने गार्जियन, अपने मोहल्ला, अपने गांव के जो साथी चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो उनसे सीखिए। आपको अजदाद की जो निशानी रही है उसको देखना है, कंटिन्यू करना है, लेकिन साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए ताकत के कलम को पकड़ते हुए इस मुल्क में यहाँ जब अखाड़ा हो तो खेलना है और जरूरत पड़ने पर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन के अपने कौम का और अपने हुसैन का नाम रोशन करना है। जब किसी पदाधिकारी के बिल्ले पे आपके नाम के साथ हुसैन का नाम होगा तो लगेगा कि कोई यजीदी से लौटने वाला आया है। जब किसी के बिल्ले पे राम का नाम होगा तो लगेगा कि कोई न्याय स्थापित करने आया है। तो सारी चीजों के साथ पढ़ाई शिक्षा बहुत जरूरी है और खतरा वाले खेल से बचा जाए। कोशिश कीजिएगा कि अगली बार खतरा वाले खेल को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं कीजिए। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का भरपूर सम्मान, हृदय से आभार। पत्रकार साथियों का हृदय से आभार जो अच्छी खबर यहाँ से जिला और प्रदेश देश में प्रकाशित कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित तमाम मैदान, तमाम नौजवान साथी और जो लोग भी उपस्थित ताजियादार मुहर्रम कमेटी, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ मौजूद है हमारे बहुत ही अजीज साथी भाई गुलबहार। जो मुहर्रम पर्व हम लोग मातम का पर्व मनाते हैं, त्याग, बलिदान और शहादत का पर्व है मुहर्रम। आज से करीब 14 साल पहले इराक के करबला के मैदान में हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवाजे इमाम हुसैन की सेना के बीच जो है और दूसरी तरफ जो यजीद की सेना थी, उन दोनों के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमारे इमाम हुसैन साहब और उनके पुत्र और उनके साथ में जो है 71 साथियों ने शहादत दिया था। साथियों, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज मुहर्रम का मातम पर साथी मनाते हैं। दोस्तों, बात इस कदर है, हालांकि जो इस देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और नफरत पे जो है आज मोहब्बत भारी है, क्योंकि हमारे पास तुराब मियाजी साहब जैसे जो है सेकुलर माइंड की नेता जो है इस बिहार की सदवी में मौजूद है, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को जो है साथ बांधकर जो है और मुहर्रम का जो पर्व साथियों को मनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात जो है सिर्फ करबला के मैदान की नहीं है कि हमारे इमाम हुसैन साहब शहीद हुए, उन्होंने शहादत दिया। साथियों, 14 साल पहले से लेकर और अब तक जो है हमारे न जाने कितने शहीदों ने जो है साथियों बलिदानी दिया, शहादत दिया। साथियों, तब जाकर साथियों भारत मुल्क जो है साथियों आजाद हुआ। दोस्तों, जो हमारा देश कभी अंग्रेजों की जो है चंगुल में था, हमारे इस देश के जो महान सेनानी थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी ने एक सपना देखा था कि एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें सभी धर्म के लोग जो है एक साथ खाएंगे, एक साथ खेलेंगे और एक ही मिट्टी में दफन हो जाएंगे। और साथियों, देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी हमारे किसी खास वर्ग को जो है टारगेट किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि इस देश का
जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट है, वहां आप देख लीजिए कि उस इंडिया गेट पे जो है कितने हमारे मुस्लिम भाइयों का जो है शहादत से नाम जो है दर्ज हुआ है। तो बात शहादत की आती है तो हमारे मुस्लिम समाज के भाई जो है गर्व से जो है इस देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी ने मुझे इस काबिल समझा, हमें यहाँ पर बुलाया, आप सभी को जो है इस्तकबाल करते हुए, आप सभी को जो है आदाब सलाम पेश करते हुए